बुद्धि में एक ही भाव बैठा दे, मैं कुछ नहीं हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कर तो भगवान ही रहे। जैसे जी माता जी हमें कहते हैं आज हमने सब्जी बनाई, तुम सब्जी बना ले, बताओ बना सकत तुम्हारे सब्जी? चलो कहीं आलू बना के बताओ, आलू बन जाए। सब्जी कौन बनाई? भगवान ने बनाई है। बनाई कि नहीं बनाई? पर आदमी के हमने बनाई, तुमने बनाई नहीं। वही की बनी बनाई चीजें वही में मिला के तुमने तनक सो स्वाद बनाओ है, पर बनाओ तो सब कुछ भगवान ने। बोलो नमक तुमने बनाओ, जीरे हल्दी धना मिर्च तुमने बनाई, आलू टमाटर भट्टा तुमने बनाए, ये सब बनाए कौन है? भगवान ने। अपन ने इकट्ठे कर दे सो अपन कह रहे हमने बनाई ये सब्जी। सब्जी बना सकते हो, भगवान ने बनाया है। तो बस यही भीतर बैठ जाए कि जो कुछ है सो ईश्वर है, मैं ना। तो मन हो जाए हिमालय, वो बुद्धि हो जाए मैं ना। तो हिमालय और मैं नहीं के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो। अच्छा, जे के घर में श्रद्धा हुई है वो के घर में संत जरूर हो। संत बिना श्रद्धा वाले के नहीं जा सकता। अच्छा, संतों का जीवन में दो प्रकार से मिलना होता है। कितने प्रकार से? दो। रामायण में दो ही चीजें लिखी हैं कि अब मोई भरोसे हनुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। और दूसरा रास्ता कौन सा है? बोले पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। बिना पुण्य के भी संतों का दर्शन नहीं होता है। बिना पुण्य के भी संतों का दर्शन नहीं होता। अब ये बात पे विचार करने हैं कि हमारे जीवन में अगर कोनो संत मिलो है तो वो अपने पुण्य से मिलो है कि भगवान की कृपा से मिलो है। जो भी तो अपन अनुभव हो चुका है, दो गली है तो जो तो पता रहे कि आए कौन गली से अपनी जिंदगी में। इसका बिल्कुल सीधा सा भाव है, अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो, उनके धाम पे गए हो, तो ये तुम्हारे पुण्य है। कैसे? बिना पुण्य के आदमी के पांव धर्म में आगे नहीं बढ़े। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम गए हो तो ये तुम्हारा पुण्य है। और अगर कोई संत तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया है तो ये परमात्मा की कृपा है। समझ लेना कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कितना खराब समय चल रहा हो तुम आओ, अगर ये दो तीन काम होने लगे तो समझ लियो कि तुम्हारा समय अच्छा आ रहा। पहलो, तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करने लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बीमारी है। अब मनो अब गैया गोबर नहीं कर रही, अब तो कुत्ता हग रहा है दरवाजे। अब तुम्हारा समय अच्छा आ जाए और दरवाजे का बिस्तरों में अब जब घेरी फेराई रही मारबे फेराई रही तो अब तो जाखो प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पेले हर ले। तो जिसके घर में गाय गोबर करने लगे, जिसके घर में मोहल्ला के मोड़ी मोड़ा खेल बयान लगे, समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन आवे बारे हैं, तुम्हारा समय फिर भी बारो है। पूजा करत में लोटा बगर जाए, चंदन बगर जाए, समझ लियो अच्छा समय आवे बारो है। कब पूजा कर रही हो रखा मैंने यह सुना करियो कि रोज बगरा दे। धोखे से अगर लोटा गिर जाए, चंदन गिर जाए, तो समझ लियो कि अच्छा समय आवे बारो है। आज ये को खराब समय आने होए, सुजे के दरवाजे ताश खेलन लगे, हम अंगूठा लगा दे, वो परिवार 3 साल में बर्बाद हो जाए। ये के दरवाजे ताश भर खेलत हुए और हमें तो ज्यादा पता नहीं है। पहली बेर हम तुम्हारी खुरली आए और अब मंदिर से बाहर करे नहीं है। चलिए इस पावन मंगलमय महामहोत्सव में आप सबके बहुत अधिक स्नेही लाडले विधायक महोदय मुलायम भैया जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान देव जानकी रमन धाम में विराजिएगा।
श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। कैमरा छोड़ दो। हम निवेदन कर रहे थे आपसे, जिसके घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, समझ लेना 3 साल में वो परिवार बर्बाद होने वाला है। और तुम्हारे गांव में जे के घर दरवाजे ताश खेलत हो, सो परिवार की बता देगा क्या हालत है। सांच कुआंच की कोई बात नहीं है। जिसके घर के दरवाजे ताश पिसती है, मतलब भगवान के घर से वो को समय खराब आगा कहो। ऐसे भूल के घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो, और ये ताश खेलवे वाले कछु महात्मा तो आए नहीं कि तुम्हारे घरे बैठे तो तुम्हारी जगह धन्य हो रही। जी हाँ, 1 नंबर के ठलुआ कर्म अभागी, जिनको 2 पैसा को काम नहीं है, बैठे हैं कौन उनके दरवाजे। एक आदमी की चौकीदारी खुचवाए ने, नहीं तो न पानी भर लिया जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे कि हमारी जगह खराब करो, हम तुम्हारी दिन भर कुटवारी करें। तुम तो कम घरे खेला तो गर्म पानी डाल दी जो खिड़की में हो, सो सांप खाइयो कर लिए, दूसरा छिड़ी जाने चढ़ तुम्हारी, और फिर घेरी फिर रही हो सो मारियो। हमारे बाप को कहा जा रहा, अपन ज्यादा उन्हें भी नहीं पता था। अपन ने कह रही मानने हो सो मानियो, अन्य मानने से बिल्कुल नहीं मानियो। तो बात चल रही थी कि जिनका मन हिमालय हो जाएगा, जिनकी बुद्धि मैना हो जाएगी, उनके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होगा। और जिसके घर में श्रद्धा होगी, उसके घर में संत जरूर जाएंगे। पार्वती का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद हिमाचल के यहां पहुंच गए। राजा हिमाचल ने प्रणाम किया। अच्छा, एक बात और है, बिटिया जिसके घर में हो और मां को जन्म से ही चिंता लग जाती है। इतनो प्रेम करत हैं जी, कहो बिटिया हो 5 साल की, कहो जी मेला जाए उतर से 2 चम्मच ले आए, कई मोड़ी खुदे जो चाहे में सड़ जाए चम्मच। और ये ममता है तुम्हारे भीतर। मां को ये चिंता रहती है कि घर भर कैसा मिलेगा। एक और हम आपसे निवेदन करें, जब बिटिया के लाने शादी को आयु हो जाए, आज को आदमी अकेलो घर देख रहा है, घर ने देखियो मोड़ी खो बर देखियो। आज आदमी घर देख रहा हो, जमीन कितनी है, अब चाहे भैया 3 पगवा फसात हुए, तुम 200 एकड़ जमीन देख के कराई दो, और कहूं भैया पियत कहा है, और कहूं जायादत और कहा है, ताश की 2-3 पत्तों में सब बाहर हो जाए। इसलिए शादी में बर देखो, कितना बड़ो घर का इन्हें हो, अगर तुम्हें पता लग जाए कि लड़का शराब पियत है तो मोड़ी घुंगुआ में पटक दियो, मनो नरक में न पटक दियो, वो नरक में न पटक दियो। दारू खोरों को कया यहाँ तरह से मोड़ी घुमा रहे, तुमने सुख देखे और तुमने मोड़ी को नरक में पटक दो। इस दारू खोरों से तो ब्याह करी कोई नहीं, बहुत ही खतरनाक हो जाए दारू खट्टा, पी भर पाए दद्दा, फिर देखो तुम जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा हो। पूरे देश को दुर्भाग्य देखो यार, किताबें रोड पे बिक रही और जूता शोकेस में बिक रहा है। बताओ, किताबों की दुकानें कहां लगा, रोड पे हो, और जूता कहां धरे, कांच में। सब्जी कहां बिक रही, रोड पे, और दारू कहां बिक रही, कांच में। बताओ, जौन सब्जी अपन को खाने पर रोड पे धरी और दारू शोकेस में धरी, फिर उते भी पैक धरी। क्या जिंदगी हो गई है। सब सीतारामन हो गई, वो तो चले यार, ज्यादा ना चल रहा है, वो तो सब खेल दिखा हुआ। किताबें शोकेस में होने थी। एक बात और ध्यान से सुन लियो हमारी, अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो तो बेच लीजिए, हाथ पे रोटी धर के खा लो। ऐसी कोई के काठी बेचने पर हम कह रहे बेच लीजिए। अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो
वक्त आ जाए तो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खाना, पर अपने बच्चे के लिए थाली बेच के किताब जरूर ले आना घर में, उसे पढ़ा जरूर देना। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चों को कार लाके नहीं दी तो घंटे 2 घंटे रोएगा, अगर कार लाके नहीं दी तो घंटे 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी रोएगा। अब फैसला तुम करो, अपने बच्चे के पांव में जूता ले आजो चाहे न ले आजो, पर उसके हाथों में किताब पेंसिल दे। हर आदमी को हर काम औकात में रहकर करो चाहिए, औकात से ज्यादा खाओ नहीं चाहिए, औकात से ज्यादा महंगो कपड़ा ने पहनो, औकात से ज्यादा घूमने न जाओ, औकात से ज्यादा खर्चा नहीं करो, पर एक काम औकात से बढ़कर कर दियो। अगर कर्जा लेके भी अपने बच्चों को पढ़ाने पड़े तो पढ़ा दियो, क्योंकि जमीन जायदाद तो धोखा दे दे, पर पढ़ाई धोखा नहीं देते आए, पढ़ाइयो जरूर। और फिर आजकल के मोड़ी मोड़ा बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बहुत ही खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। तुम देखो तो 1.5 फुट के, अब अपन से इतनी बात नहीं हो रही, अपन और जितने आज इतने होशियार मोड़ी मोड़ा हो रहा है, ऐसे होशियार मोड़ी मोड़ा के पहले पैदा ही नहीं हुआ। बताओ, इतने सियाने सियाने बैठे अलग से ऐसे जवाब। एक लड़का ने गीत गाओ 15 अगस्त पे, सो नेताजी गए के सम्मान को, अच्छा गाओ तो सो माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है, वो कह लगो नहीं साहब कमाल के नोई, बोले फिर बोले मिही लाल के आए। इतने होशियार मोड़ा है, ऐसे जवाब वो नहीं दे सके। एक बच्चा को दौड़त दौड़त घर इन लोगों बप्पा 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 भीतर चलो, बब्बा बोले काय, बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम तुम जाओ भीतर, हम काय खो जाए। वो बोलो कि तुम्हारी मारेगी तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ मोड़ा है आजकल। बस इन बच्चों को दिशा भर ठीक मिल जाए, और वो जिम्मेदारी है माताओं की। ध्यान से सुन लियो, मां चाहे तो औलाद बना दे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। अब हम 2 महिलाओं को परिचय दे रहे हैं, तुम उन्हें जान जाओ हम कौन कौन कह रहे हैं। एक महिला विधवा जंगल में रहती, 2-2 दिन खावे नहीं जरूरत तो, पर उन्हें 5 बच्चों को बेसंस्कार लाए कि जोंदना महाभारत को युद्ध भाव सो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कौन के संस्कार आए? ये कुंती के संस्कार आए। और एक तरफ एक तरफ रानी सब सुख सुविधाएं, और 100 लड़का मूर्ख न कर गए। जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से आंखों पे पट्टी बांध लेते मोह की, उनके ही घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाता। ऐसे कोशिश करियो कि अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी न बांधी। मैना ने हाथ कर दिया, पार्वती का गुरुजी देखो बिटिया को कैसो पति मिले है। नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी यश कह मिले परी हस्त महारेख। मैना तो घबरा गई। नारद जी बोले घबराओ ने, जितो ये के हाथ में लिखो है ये सब बातें शंकर जी में हैं। और शंकर जी ऐसे देवता हैं कि जिनके पास अवगुण भी जाते हैं तो गुण बन जाता है। अवगुण गुण कैसे बने? उदाहरण ऐसे देखो, कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हुए कि एको पति जेल में रहे। अब माँ बाप तो घबरा जिन्हें घबरा, बताओ अर्जुन मोड़ा से ब्याह होने वो जेल में रहे। अच्छा ऐसा भी तो हो सका कि वो जेलर हुए, ऐसा नहीं हो सका कि वो जेलर हुए, जेल को डॉक्टर हुए, जेल पुलिस में हुए, जेल को ठेकेदार हुए, तो वो भी तो जेल में रहे। गुण भी अवगुण बन जाते हैं और अवगुण भी गुण बन जाते हैं। कैसे? बोले भजन से। जो बेटी अपने मायके में रह के भजन पूजन करती है और जब वो अपने ससुराल जाती है, तो अगर ससुराल में कोई दुर्भाग्य भी है तो उसे भाग्य में बदल देते। अपने ते कहावत है कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो बिटियों के ऐसे पांव पड़त हैं कि घूरे पे महल बन जाता, वो कोनो कोनो ऐसी आउत हैं
कि महल में घूरे लगवा देते। बताओ नहीं लगवा देते तो कमी भजन की। अगर बेटी मायके में भजन पूजन करेगी तो जिस घर में जाएगी उस घर को महका देगी। पार्वती ने सुना कि ये सब गुण शंकर जी में हैं। पार्वती चली गई तपस्या को। सप्तऋषि गए परीक्षा लेवे। शंकर जी ने पहुंचाओ। परीक्षा पहले भी होती अबे भी हो रही, पर पहले बहुत सोच के परीक्षाएं होती और आज की परीक्षाओं में लग गई है लुघारिया। आज का लड़का मोड़ी देखने जाते तो पता है क्या कहते, तुम्हारा कौन सो हीरो फेवरेट है, कौन सी मूवी फेवरेट है, वो मूवी को चाट लियो। अरे जा पूछोगे हमारे बहुदत्ता की सेवा कर हो, गरीबी अमीरी में हमारा संग दे हो, तो फिल्म में पूछ रहा है कि कौन सी फेवरेट है बताओ। पहले की परीक्षा ऐसी होती, एक दादा गए मोड़ी देख रहे अपने नाती के लाने। अब सियाने को अनुभव तो सियाने को होता। बिटिया आई, चाय नाश्ता ले आई, दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाली और टेबल पे धर दी। एक सूजी धर दी और एक कैंची धर दी। बोले बेटा ये में से एक लाइन जो कछ ले जाने हो तुम भीतर। मोड़ी ने सोची कैंची बड़ी है जाइए जाए, सुने उठाई कैंची भीतर चली गई। दादा उठे बाहर आए। मोड़ी को बाप बोलो कि दादा हम कहा समझे। बोले अब कहा समझे कैंसल समझो, हमने कर पे तुम्हारे घर रिश्तेदारी। बोले काहे? बोले वो कैंची उठा लिया गई। कैंची को काम है काट वो, या हमारे घरे जे है तो सत्यानाश कर दे। अगर सूजी ले गई होती तो सूजी का काम है जोड़ना। सूजी का काम क्या है? 2 टुकड़ों को एक कर देना। और कैंची का काम है काटना। इसीलिए कभी किसी टेलर की दुकान पे जाना, कैंची कहां मिले है? पांव में। कैंची कहां मिले है? पांव में। और सूजी कहां मिले है? कान में। कान में खोस रहे। मतलब जो काटने का काम करेगा वो पांव में ही रहेगा, और जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पे बैठेगा। तो जितनी बिटियां बैठी हो बेटा हरो, जब दूसरे के घरे जाओ तो कैंची बन के नहीं जाइयो, सूजी बन के जाइयो, जोड़वे को काम करियो। पहले ऐसी परीक्षाएं होती। एक दादा गए रे मोड़ी देख ले। वो मोड़ी से बोले कि काय बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा का अध्ययन है, का पढ़ लो तुमने? वह कहने लगी दादा रामायण घरे पढ़ लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घरे कर लाई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। सप्तऋषियों ने परीक्षा की और भगवान शंकर से कह दिया आपके योग्य है। बस एक बात पूछी सप्तऋषियों ने, पार्वती मुझे ये बताओ उस शमशानवासी शंकर में तुमने ऐसा क्या देखा कि पागल हो गई? तो पार्वती का जवाब सुना। पार्वती ने कहा तुम जानना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में कौन सा गुण है? तो सुनो, संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम होते हैं, पर हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति और कौन सा गुण चाहिए कि भगवान का भजन करता हो? संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और शंकर मिलेंगे तो घर में राम कथा होगी, काम कथा नहीं होगी। आप तो भैया 2 ही तरफ तैयारी हो लगी शादी की। अब हिमालय के तो भज्जा राजा ही आए और 100 लड़का पार्वती के 100 भज्जा हते, 100 ही भैया तैयारी कर रहे हैं। अब शंकर जी का को नहीं, वो रिश्तेदार धरो बताओ तो। शादी को दिन आ गाओ, नादिया गाओ। बोले भोलेनाथ, शंकर जी बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो आ जाई तो है, हमें तो पता है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया का है खड़ा, आ जाई है सो है। नादिया बोलो कि आ जाई। शंकर जी बोले चिल्लिया ने हमें सुना पड़ा था, आ जाई तो है। नादिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नादिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं। बताओ अच्छा भाई चिंता कौन को हो जे के कछु हो?
अब मुंडा साहब से ठीक जुआ फरे ने लीक काय की चिंता बताओ बताओ अच्छा काय की टेंशन। अच्छा वो तो बिल्कुल ही टेंशन से फ्री रहते ने तो कि कोनो मांग रहे थे आए उनने को वो को बाल बांको कर सके जब बाल है नहीं तो का बाल बांको कर ले ना दिया बोलो कि ब्याह में बहुत खर्चा होते शंकर जी बोले का लगत ब्याह में ना दिया बोलो कि कटार चाहने पर कटार शंकर जी बोले कारे कटार क्या है अरे बोले तो ऐसी जान सी बनी रहे थे शंकर जी बोले तुम कटार के चक्कर में नहीं पड़ो लंबी सी दो ठगुआ पटारे ढूंढो पटारे पटार तो जाना बोले फिर कटार काय की बन बोले एक ढूंढ ले आओ गोहेरो सो गोहेरे के दो ही पांव में पांगे के फंसा दे पटार सो जा लटक गई कटार जा हो गई पटार सो पूरी व्यवस्था बन गई। बोले तो रोड लाइट करने पर है शंकर जी बोले जो का कहा था अरे बोले 10-20 आदमी इधर पे चले हैं 10-20 इधर पे शंकर जी बोले वो यारो कितने में हो जाए बोले जितने में अपन निग भी तो शंकर जी बोले तुम फालतू पैसा खर्च न कराओ रोड लाइट करने बोले हाँ तो बोले अपना चंद्रमा उठाओ और अच्छा पहुंच के धार दे 70 लोक में रोड लाइट जले है जहां हो जाओ हमने कहा। अच्छा एक बात और देखो शंकर जी के माथे पे चंद्रमा मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो और पेट होए लरम और हाथ पांव होए गरम समझ लियो तुम्हें दुनिया की कोनो बीमारी न कहा दिमाग ठंडो हाथ पांव गरम और पेट लरम और जोंद न उल्टो हो जाए दिमाग तप जाए और हाथ गोले जुड़ा जाए। अब जासो ही हम बताएं कि क्या करने रिश्तेदारों में फोन लगा दियो दद्दा के बजे ले जा रहा है मारे आ गए वे हाँ जब तक शंकर जी जैसे हो सो सही हो उल्टे भाई और आदमों ने उल्टो मौका रोकिया उल्टा ले घर से लोग घर के धार दे घर के बिल्कुल ये मैं बिल्कुल नहीं रज्जो शंकर जी ने कानों में बिच्छू फेरे ब्याह में काहे एक तो पहले सुनो हंसी को भाव फिर हम बताएं आध्यात्मिक भाव। शंकर जी ने कानों में बिच्छू ऐसे फेरे अच्छा बारात में सबसे ज्यादा दूल्हा को परेशान कर बताओ वो के दोस्त वो बैठो घोड़ा पे बारात लग रही अब नचत नचत जाते वो के कान के मुंह लगा के कहते दे यार कछु मौसम बना ला दे यार कछु मौसम बना ला। शंकर जी ने सोची कि तो हमारे भी यहाँ हैं सुन कान में बिच्छू पेल लो आप लगाओ शंकर जी के कान के मुंह बनो बनाओ मौसम बिगड़ जे नहीं बिगड़ जे ये सोते है वो बिच्छू मुंह में ये चढ़ी चढ़ाई उतार जे। अच्छा ये दोस्त भी यार क्या खतरनाक चीज बनाई है नहीं कछु कछु तो कहता तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पैक तो लेना ही पड़ा अच्छा कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मुंह देखो हम सांगरे ने भैया ना हम करे पे लात धर देते कि काल मरत ते स्वाप मर जा तुमसे हमारी विधि क्या है दारू खोरों से दोस्ती करें हम करे पे लात धर देते मर जाते। शंकर जी ने इस कान में बिच्छू फेरे। अब आध्यात्मिक भाव जो है शंकर जी कहते हैं कान हमारे जैसे बना ले ने निंदा करो उन्हें निंदा सुनो। हाँ इनके तो है परमट ये काम को परमट दो इनसे तो बुराई करवा ले कौन की करवाना 4-5 बेच जाते मोहल्ला में फिर देखो तुम निंदू में पता है जी कैसी बात याद अब कई जी हम सबको आओ हम तो क्या नहीं रहे उनकी हमें पूरा पता है जो दिन हमारा मुंह खोले है सब पूरा गांव तमाशो देखे हम तो अब भरे हैं ऐसा ही बात याद अच्छी 2 घंटा बुराई करके तो जब घरे जा सकता है क्या अब कई जिज्जी अपन हो का आले ने भगवान तो सब देख रहा तो तुम काय खा लगी 2 घंटा से बिल्कुल जय के घरे जाते हैं ये क्या अपन हो का आले ने भगवान तो देख तो तुम काय को बुराई कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि हरे निंदा सुनाई जे काना और कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह रही कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी क्या कहा कि कबीरा पापी ना मिला निंदक मिले 1000
और एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी एक से होते हैं। इस निंदा ने करी को कब किसी की निंदा नहीं करना कभी भूल करके भी। जैसे शंकर जी ने बिच्छू प्यारे कानों में, कौन ने शंकर जी से कही कि हरदी लगवा ले हरदी। शंकर जी बोले हम नहीं लगवा रहे। अच्छा शादी में हरदी चूना लगा था, लड़का नहीं लगा था, हरदी चढ़ा चूना लगा। पहले हरदी चूना कब लगा तो अच्छा बताओ, जब अच्छे लठ घल जाते। कहीं हरदी चूना लगा ले रे चोटा मुझे है। अब तो मुझके साधन चल गए, नहीं चल गए, 108 चल गई, 100 डायल चल गई। भगवान करे रे बस 70 रुपया जी के नहीं आवे 108 वो के नहीं आवे राम जी कैसे अच्छे में तो बात नहीं है के तो जब घरे मरन लग हो जावा है और न क्यों रोड पे खट्टे हो जावा है। आता के खुली में ऐसी आई 108 कि चलो हम तुम्हें लगन में छोड़े आए। अच्छे समय में आओ तो 108 कब नहीं आ। भगवान करे वो के नहीं आए, मनु बतवा है एक शर्त है नहीं आए। अगर तुम चाहत हो के देखे सरकार की 108 तुम्हारे लगा नहीं आवे तो हमारे सरकार की 108 की दाने की माला सुबह शाम घर में घुमाते रहिए। जे के घरे तुलसी की 108 घुमते वो के घरे देखे सरकार की 108 नहीं घूमत। और कम जाए 108 में घूमी तो भाई यहाँ तरह से घूमे ध्यान रख। अब फैसला तुमने कर लियो। तो अब इतने साधन चल गए। पहले ये हरदी चूना लगत तो जब अच्छे लठ घल जाते। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले हरदी चूना लगा दे। बोले काय, बोले बेटा गृहस्थी के इतने लठ घलने हैं अब तुम में मार दिया इसे पहले से हरदी चूना लगा ले। चोट आम जाए काश घर के भी जानत के मोड़ा हाथ से गाओ। अच्छा जब ये बताए माता जी हरे जब लड़का की ऊबनी होते तो घर से जाते बारात लेके तो माता जी हरे एक सूपा में भारी सामान धर लिया दिया पापा लोटी खिचड़ी आरती उतारत नहीं उतारत जब बारात जाते और भारी तोरे पलंगे लेते पता है वे क्या कहते बेजाया कहते कि बेटा आ जाई नो के हम आए हो माए से ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। अच्छा ब्याह के बाद बगदत्ता बेरी नहीं लगन लगे बता तुम्हारे खुदा क्या लग रहा है जो बगदत्ता से ये तो तुम बैठे आओ तो धर्मात्मा बने क्यों बैठे हो तेरे बगदत्ता से मोने बोला तो जो तुम कुछ न कर पर राम का फकीरा पार के मारो हमारा हो तो गिरा ही पार तुम तो कहते गंगा जी चले जा और जहां 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 सब जगह चले जा और तुम्हारी दुर्दशा वाह हो जाएगा तुम्हारी समझ में आ जाए। माँ बाप मतलब माँ बाप क्या कह रहे राम तो भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा है। शंकर जी ने हरदी की जगह राख चढ़ाई क्यों? शिव जी कहना चाहते हैं कि देखो अपनों बनाओ ऐसे नहीं जैसे जजमान। 3 काम खतरनाक होता। हाँ ऐसा लिखो है कि अपनों सबसे खास आदमी अपने घरे आवे और कहूँ ऐसो बैठ जाए अपने घरे ऐसो तो को भगा दो चल चाहे जिंदगी को रिश्तेदारी टूट जाए वो शकल ने देखा चाहे उनको अपने घर से भगा दो चल अगर अपने घरे कोई ऐसो बैठ जाए जद्दारे तरह से ना ऐसे कब बैठ जाए घरे वो को बैठ हो तो भगा दे तो कितना खास हो। जितनी देर वो तुम्हारे घरे ऐसो बैठो है वो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि नष्ट कर दो। कब उन्हें बैठा दी कोई सबसे खराब आसना है। ये 2-3 चीजें बहुत ध्यान से सुनिए। एक झाड़ू घर को झाड़ू को देख न पाए झाड़ू फेरो छुपा के रख दो। परिवार के अलावा बाहर के आदमी के ऊपर नजर न पड़े तो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकता। और रिद्धि सिद्धि को बाजार में मिलत लग कि तुम्हारा मुझको पैसा है तुम 2 लाख की मंगवा ले
वह तो कर्म से बना था। घर के झाड़ू को इतना कमाल है, गुरुवार को हो दिन, ध्यान से सुनियो, पुख पड़ जाए नक्षत्र, शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में घर के बहरा को पुरानो तोड़ के टुकड़ा कर ले, उनमें तन्नक केवला की जगह लिखा एक कामे को पैसा, तन्नक खड़ो नमक और तन्नक सी चीरी सरसों एक लाल कपड़ा में बांध के और खेत के ईशान दिशा में गड़ा दे। अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो विपिन बिहारी की नाक काट ली मंदिर में बुलाकर। अभी से बड़ी बात कहा कहते तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे घर में कोई न कुछ कर दो है, टोट काटवाना जादू ऊपरी बाधा, घर के गमला में भाई पुटर के दबा के धर दे छत पे, 1 साल तक तुम्हारे घर पे लाए नहीं आ सके। हम चैलेंज दे रहे दुनिया को, जितना बड़ा तांत्रिक होए वो खूब ले आओ और वो घर पे वो अपना प्रयोग कर देवे, जे घर में झाड़ू धरो हो जो विधि हमने बताई, या फिर घर में सालक राम होए, जे के घर में सालक राम होए वो के घरे टोट काटवाना काम नहीं करेगा। सालक राम जी की पहचान का है, उनमें सोन हो रहे थे, ध्यान से सुनिए। करिया पत्थरा तो तुम्हें कोई भी दे दे कि जे सालक राम में आए, पर नहीं, जिस काले पत्थर में सोना हो वो सालक राम जी हैं। और घर में कौन सालक राम धरे हुए, तुलसी चढ़ी होए और करिया तिली चढ़ी होए, एक तरफ पे धरो हो शंख और एक तरफ पे धरे हो गणुर जी, वो के घरे टोट काटवाना चलता ही नहीं। जे नजर बंद वाले आओ तो ये खेल वाले सालक राम लेके बैठ जाए उनके सामने, उनको खेल खराब हो जाए, इनके प्रभाव है भैया। उस घर में टोट काटवाना नहीं चलता, हमारे पास है सालक राम। सबके सालक राम में तो सोनो रहते हैं। हम एक संत जी ने दायित्व थे, हमारे में सोने से ओम बनो है, पूरा ओम बनो है, इतना ही रखे पूजा में, हमारे पूरा ओम बना है सालक राम जी पे हमारे। बाकी और चैनल पे सुन ली आप हमारे, अपन तो राम कथा करने पर तो पे बात आ गई, तो कैसा बैठ जाइयो ऐसे भरने बैठ, इतने नहीं घरे भी आज के बाद। तो भगवान शंकर ने अपने शरीर में राख लगाई, काय शंकर जी बोले हम समाज को जब शिक्षा दो चाह रहे कि अगर कोई को अपनो बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर वो को राख नहीं लगाइयो। और आज होगा उल्टो कि जे को अपनो बना रहा है वो को राख ही लगा कर छोड़ रहा है। दहेज में राजदूत बहु जमदूत, बहु भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर दे रहे। हमें तुम्हारे नाम को तो पता नहीं है, हमारे सागर में राहतगढ़ बस स्टैंड है, उतने पहले बुद्ध को बाजार लगता वो में पड़ा करते और नटवा, अब वो बंद होगा। कैसे हमको शर्म लगन लगी रे पड़ों को, कैसे आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से, कहीं जो 3 लाख को, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को। तुम्हारे तो ये काम करो ना, टक्की बनवा ले, और बाल बच्चों को हम घूम में जाए सो के गले में डाल दे कि 8 लाख को पड़ा, जिसको लेना हो संपर्क करें। ऐसा ही बेच रहे तुम्हारे पड़ों भाई, बताओ। और जितने लड़का बैठे हो तुम भी सुन ले, जो माँ बाप अपने बच्चे का दहेज ले लेते हैं, अगर बहु औलाद अपने बहु दद्दा की सेवा न करे तो खूब पाप नहीं लगे। बिल्कुल पानी नहीं दिखो रे, मरांदी को कीड़ा पार के मारे जा, बिल्कुल कीड़ा पार के मरांदी को पानी नहीं दिखो। जेने ने तुम्हें 8 लाख में बेच दो वो तुम्हारा बाप कहा होगा कसाई, बताओ। औलाद बेची जात करो, फिर रोज फिर रहा गुरु बहू ने लड़का को बस में कर लो, खाए ना करे ओके बाप ने खरीद के दो 10 लाख में लड़का, तो ठीक लड़का को बाप ना छे पे और पैसा दे के आई ऐसे कर दो बेन हर नहीं दिखो, ऐसे बहुत सास को सेवा कर दो। बताओ के बाप की 2 एकड़ बिकवा दी, अब तुम्हारे बाप की 4 ने बिकवा, वो के बाप ने 2 एकड़ बेच के भी आवा करो, जब है जब वो की 4 बिकवाओ, तब तो तुम अपने पापा को बदला लिया हो, नहीं बदला जरूर लेने अपन। पड़ो भाई बेच रहे रे, पड़ो भाई अगले जन्म में बजुआ हो जो बजुआ, भगवान बंदे है औलाद। भगवान शंकर ने कहा चाहे खुद को राख लग जाए पर जिसको अपना बना रहे उसको राख
न लग पाए। समधी हम देखे आजू, ऐसे समधी बनो, क्योंकि समाधि बना दे जब भाई समधी कहा सामने बारों मार घोड़े फांसी लगा के वो की समाधि बन गई, तुम समधी बन गए। सज गौ दूल्हा। अब जुड़े रे रिश्तेदार कछु कछु बोले के दूल्हा को दुलज्जा कहां बनी हुज्जे। इतने में भगवान विष्णु बोले कि चलो बारात है। देवता बोले हम तो जीजा जी के संगे जे हैं। कछु कछु बोले के निकर चलो जीजा के चक्कर में निराओ, काहे से जब जीजा पहुंचे सुपंगते न हुन्ने सीधी झाड़ा फूंक सब भाग गए रे। बात भी सही है, जा भी बात को 100% है। चाहे बिटिया को बाप हो चाहे लड़का को, वो शादी में सिर्फ एक चीज ढूंढत है, कुल खानदान चोख हो। जब वो 10 जनों में कहे उते अबे आ रहा मोड़ा उते मोड़ी भी आई। बाप चाहत है कुल खानदान, मताई चाहत है रुपया, चाहे लड़का की हो चाहे मोड़ी। हाँ मोड़ी जाए तो झूला झूले, बहू आवे तो 3 ट्राली में सामान आवे, तो पूरी खुली के देखे कि तो को के नहीं आओ, जो तो जी के आओ। लड़का चाहत है लड़की सुंदर, और लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। क्या चौखावे भर में जाए का लेने। अब को नहीं बचो रे। शंकर जी बोले काहे ना दिया, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब ना दिया बोले कहां से हो जाए रिश्तेदार, तुम्हारे संगे तो लगे रे ना, तुमने ब्याह होगा काहे के रिश्तेदार। नादिया बोले तुम्हारे। शंकर जी बोले रे अपना तो ये कई रिश्तेदार है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अब ये भी कह रहे हैं हम कहीं तो यहाँ है अयोध्या से। शंकर जी बोले तो बुला ले रे। नादिया बोला अब देखा था खुरली गई खोला था हमारे घटा से कितने खोला था। अब लगो फोन, सो भूत बली चुड़ैली डाकनी साकनी पिशाचनी। पहले तो दूल्हा ही खतरनाक हतो, आप तो पूरी बारात के आटे मचे रे। अब चली बारात, शंकर जी की बारात जो गांव से निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से इतनी खतरनाक बारात थी जो कोमा को रोक जब आए। ये ने शंकर जी की बारात देखी सो तई टेको को टेको रहेगा, ने आंखें मलक रही ने देख खोल रहा। अच्छा बारात में व्यवस्था का गई, जे की 2 ही आंखें फूटी थी वो खो गैस दे दो कि तुम आगे आगे निकलो, तो खुदा ही दिखा नहीं रहा रहा। जे के कान फूटे थे वो एरो लेवे होगा। अच्छा एक बात देख लो, जो जी कम सुना थे जी उनकी बात को सुन ले, उनके काम की सुन लेता अपनी नहीं सुने। तुम बुराई करी को पट्टा से सुन ले, अन्ना तुम बतियात रहो के का उतना कितना धीरे से बुराई करी के का क्या कह रहा है। बहुत खतरनाक होते हैं। एक आदमी हथौरे बेरा, उन्हें को ने बताई कि हम बेरा, उन्हें सोची पता नहीं पड़ जाए को ज्यादा कहूं आज जाते नहीं तो ओ को होगा दोस्त बीमार। अब वो जाने पर अस्पताल सो पहुंचो अस्पताल, अब दोस्त को भी पता नहीं तो जो बेरा पावरा कहने लगे और कैसे हो बेरा कहने लगो। अब जो कहने लगो मर रहा है, अभी हुक्म सुनाए पर आती कहने लगो जल्दी करो। इन्हें सोची बजा के अब तो ठीक है छुट्टी हो गई वाली। कहने लगे और कैसे हो, कहने लगे मर रहा है, कहने लगो जल्दी करो। सो गुस्सा आ गई यार जो देख हमें बता क्या है। अब जो बेरा बोलो को और कौन डॉक्टर देख रहा हो, सो खुद गुस्सा आई गई थी। कहने लगो जम देख रहा है जम। वो कहने लगो यार वो तो 1 नंबर का डॉक्टर है। अच्छा वो हुक्म सुना पड़ रहे उन्हें कहा यार भारी उल्टो मत यार हो जो। बेरा कहने लगो और खाना में का ले रहा है। अब ये खुद गुस्सा चढ़ी थी। कहने लगो पथरा खा रहा है पथरा। कहने लगो यार तुम बड़ो हल्को खाना खा रहा है। बेरों को भी अपनो आनंद है। 2 बेरा हते रे, एक नहीं हो गई गाड़ी पंचर, 2 ही अच्छे मित्र हते, एक बेरा निकलो। कहने लो काहे कया होगा का गाड़ी पंचर या हो गई। तो जो कहने लगो हाउ गाड़ी पंचर या हो गई। अरे जो कहने लगो हमने जानी तुम्हारी गाड़ी पंचर या हो गई, उन्होंने तुम्हारी गाड़ी को चलो अब 2 ही बेरा। बड़ा आनंद है। जोन लग रहा हते
बे नच बे थोड़े। अब पहुंची बारात राजा हिमांचल के थे। अच्छा इसे भी देखो, जोन बारात में गए बे कबू बारात गई नहीं थे, भूत काय को की बारात जान लगे। और वो गांव में पहले कबू बारात ही नहीं आई थी, सो गांव के जानते ही नहीं थे कि बारात होत कैसी है। सबसे भारी ललक। दो आदमी ठाणे तेरे स्कूल के उदमो करे जहां जनवास हो, सो दो भूत गए। एक ने कंधा पे हाथ धरो, पीछे से कहले काय भैया, कहने लगे हाँ, कहने लगे जनवासो कौन आए। सो एक पीछे नहीं देखे, कहने लगे बारात आ गई। सो कहने लगे बता दे। सो वो पलटो, तेरे वो भूत की खींचाई नहीं आती। सो वो माई के माई बेच गाओ, आड़ो डरो। दूसरे ने देखी यार के बगल मारो मैंने नहीं, और जो वो पलट के देखो तो वो डरो बेहोश मुंह में फंसू का ये नहीं ढाई घरे का बात। अब सियाने सियाने बैठे थे, कहले काय बारात आ गई। कहने लगे आ गई है, सो देख आओ। अरे तुम तो हते, बोले हते सो हते। बोले बताओ आ गई, बोले चले जा आ गई है। सो एक जने से कह जाओ पानी ले जा। सो वो गिलास जग लेके आओ। तीन भूत बैठे लेन से, एक धरे सीधो गिलास, एक धरे उल्टो, एक धरे आड़ो। अभी को समझ में नहीं आया, पानी लेके आओ तो कर क्या रहा है। कहने लगे सीधो गिलास धरे, कहने लगे हमें पीने हैं तो सीधो धरे। दूसरे से कही तो उल्टो, कहने लगे जब हमें पीने नहीं। अब एक डारे तो वाड़ो, क्योंकि समझ में नहीं आया कि ये बाप होका करना। भाई देखो पीने वो सीधो धरे, देखो नहीं पीने वो उल्टो धरे, जो आड़ो काय डारे। कहने लगे तुम, कहने लगे इज्जतदार। बोले समझे नहीं है यार। कहने लगे मिलन लगो तो सीधो कर देना यार, डरो मांग के नहीं पी सके। इतने में बारात भी आ गई। अच्छा गांव के स्कूल में जहां बारात रुका थे, बाजे बजे और गांव भर के मोड़ी मोड़े खट्टे भाई हल्के हल्के हर गांव को। तो जैसे ही शंकर जी आए और डमरू बजी, पूरे गांव के मोड़ी मोड़े खट्टे हो गए। माए से तो आए थे 10 की स्पीड में, और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए। रिवर्स घलो स्पीड 110। कछु तो स्कूल ही में पुर गए मगुआ से बिल्कुल। कछु गली में बगर गए, 2-4 पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा। कहने लगो भाई देख के मर जा। कैसे हैं जीजा, देख के मर जा। एक और पहुंचो घरे। मम्मी ने कहा बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा जी। वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो भाई भाई भीतर चलो, पहले भीतर चलो। सो भीतर लो आ गए। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी। कहने लगो किवाड़ लगा दे, किवाड़। सो जल्दी किवाड़ लगा दे। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी। कहने लगो खटिया ले आओ। सो जल्दी खटिया ले आए। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी। कहने लगो पल्ली, पल्ली तो उड़ा दे पहले। सो जल्दी पल्ली उड़ा दे। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी। कहने लगो भाई सवेरे नो बच गए तो बता दे, इतनो खतरनाक है जीजा। ऐसो लिखो है रामायण में, पढ़ लिखे तुम्हारे के जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बात घरे घरे अस लड़कन कही। ये पूरे गांव के केवाल लग गए, निबुआ टंग गए। एक भूत गांव के लगो शंकर जी मान गए यार क्या स्वागत हो रहा है, हर घरे निबुआ टंगे। शंकर जी बोले तुम्हें बुलावे नहीं टंगे, तुम्हें भगावे या टंग गए। जोनो एक डुकर के आए, शंकर जी बैठे थे। कहने लगी लाला हम तुम्हारी सास आई जानियो। शंकर जी बोले हो माता जी बहुत परेशान है लाला। बगल में बैठो तो एक भूत के लोग भोलेनाथ फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, ये डुकरिया को भरसाई कर दे फिर देखो गांव में तुम्हारा नाम। शंकर जी बोले उठ ले आओ 36 नंबर को कमंडल। कमंडल ले आए। शंकर जी ने भभूत पड़ी कि डुकरिया हो गई 40 साल की। अब गई गांव में सबसे बताई करे दमाद है कि चीज हम 90 साल के हते 40 को कर दो। सो गांव की जितनी डुकरिया हती हजारा सब नगर बताई। भूत बोलो देख रहा है पूरा गांव हमारा तुमसे मिले। अब पूरे गांव के बाद लग गए थे, देखो खुल गए। शंकर जी बोले जो तो है यार। पूरी डुकरियां लेन से बैठ गई, हम भी सास हम भी सास हम भी सास।
शंकर जी बोले उठ ले आओ रे कमंडल। अच्छा दोनों भूतों ने भांग पी ली थी, तो शंकर जी ने मंगाओ तो 36 नंबर को भी उठ लिया 66 नंबर पर। वो में धरी तीरे तो तन्य बर्रन्य। शंकर जी ने देखी ने हाथ डारो और जोत तो तन्य छोड़ी। अरे टुकारियों को पता नहीं परो देख बने बिल्कुल जोन घरे बिल्कुल ने गति कहती भारी गोले पर आ रहा। अरे जे टुकारियां से कम नहीं अकेली बंगो बंगो की कहां रोका है, ये भी कम नहीं बैठी। अब भाई खुद की मोड़िया है साहुन को बिना पापा लाई जा, चाय पत्ती लाई जा, शक्कर लाई जा, बरी लाई जा, पापा लाई जा। अब खुद की बहू को चाय नहीं पीने दे रही। मर जा हो चिटिया बन हो अलवारी में तारो डारे हो, चिटिया बन के फिर होता है। खुद की मोड़ी को पापड़ धारे हैं और दूसरे की मोड़ी को सुख से खान नहीं दे रही। अब ये बेने खसल नहीं करें गुरु जी और कह देता ना। अब बैठी रे भैया पंगत, गांव के जितने लड़का हते सब भाग गए। 2-3 सियाने गए, कहने लगे चलो रे राजमंदिर में पंगत बैठ गई है। खुरली के लड़का बोले कि हमें ने मानने आए और ने हम उते जा रहे हैं। गांव के बोले घबराओ ने रे भूतों डरा रहे। ये बैठे बाबा जी जे दे हैं भभूत सबको, ये हमारे बगल में बैठे जे दे हैं सबको भभूत। लड़का बोले कि दाऊ भूतों को डर नहीं है। बोले फिर, बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर करिया लफलफा रहा बिल्कुल। आकाऊ पातर परस में न्योरे आरकाऊ चेथी में दे दाओ सुपातराई पे मार जी ने बाबा जी कछु कर ले ने कछु भभूत कर ले। एक दादा बोले हम बता रहे उपाय। बोले का? पातर दूर से फेंक दियो। पातर बारी ने पातर फेंकी, पीछे हाथों नमक को डोंगा वारों के लगवाएंगे बड़ो। शंकर जी के बगल में को बैठो तो पंगत में को मुखहीन को की घींचाई नहीं। नमक बारो बोलवाएंगे बड़ो, पातर बारो बोलवार जी खे हैं कहां हो, समझ में नहीं आ रही। वो में से आवाज आई घींच कटे आदमी में से कि तुम तो पातर डारो तुम्हें का लेने। अरे वो माई गड्डी के उतनी बेहोश हुआ। दोना बारे ने दोना पर से रसगुल्ला बाय ने रसगुल्ला, बर्फी बाय ने बर्फी। जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो टावर पे चढ़ो। गांव के कहने लगे सब्जी नहीं भाई, वो कहने लगे हम ही मिले मारवे। आपका हम सब्जी फेंक दें। बोले उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले जो पाइप निकाल ले टेंट को ए में बांध ले आगे कर छिली बाल्टी धरे रखो तो दुकान पे और उतना ही से ले जाओ। अब देख रहे कहां बोल रही चेन। पातर डारी सो पातर ही खा गए, दोना डारी सो दोना ही खा गए। अच्छा गोस्वामी जी की लेखनी को कमाल भी देखो। रामायण में राम जी की पंगत बैठी जनकपुर में। वो का लिखो है परस के परस आए परसों सामान उठा के चलन लगी। अयोध्या वाले बोले यार जो का तरीका है पंगत चालू नहीं भाई और तुम सामान लेके घरे चले। जनकपुर वाले बोले कि पहली परस को खा ले तो तुम्हें छुट्टी है, दूसरों को तुम खा ही नहीं सका। दूसरे तो नो बनो तो परसा परस के घरे चले गए जरूरत ही ना पर। और शंकर जी के काले खो तुलसीदास जी ने लागे परोसन। बोले कब तक? बोले वे तो लगे हैं। अब आओ पुड़ी की झाल पलटे वे बड़ी जैसी 20 केसो लगाए खक्का पूरी कई देर में खा जाए। जैसे तैसे फिर तो अन्नपूर्णा है। शंकर जी से कही कि अब आप पाओ। शंकर जी बोले नहीं, अब 3 जने भूखे हैं एक के बाद हम भोजन करें। 3 जने को रह गए। बोले एक कटोरी में ले आओ पहले दूध, एक तांबे के लोटा में ले आओ जल और एक नारियल और कछु पैसा ले आओ। 3 बराते ऐसे आए हैं कि उनको भोजन भी आई थी है। कौन खोका? बोले अर्घ चाहता चंद्रमा। माथे पे चंद्रमा भी तो भूखो बैठो और वो अर्घ से माना। अर्घ चाहता चंद्रमा और भेंट चाहती गंगा भी तो बैठी है तो भेंट देने पर के अर्घ चाहता चंद्रमा और भेंट चाहती गंग। वो दूध चाहिए भुजंग को जो सांप बैठो वो भोला खो प्रिय भंग। आप तो जैसे तैसे भैया पंक्ति भई परात चली।
अच्छा एक बात और देख, जो माता जी हर को भी इतनी शौक रहे थे दूल्हा देखने की, को दूल्हा हुए वे तो छत पे आई ने रात में कहीं कहीं ना दूल्हा देख रहा है, तो मैं कहा लेने देने कौन को दूल्हा कौन कहीं जा रहा हूं, भारी शौक रहे थे। अच्छा 2 मिनट में तुझे फैसला कर दे, बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, मोड़ा ढूंढा ढूंढा और ये 2 मिनट में फेल कर दे। जब लड़का ऊब नहीं हुआ थे तो 4-6 चिपक जाते, 4-6 होते, फिर पता है जे का बते आप सही बता जो जब दूल्हा को टीका हो दरवाजे तुम्हारे का बता पता है कई जिज्जी तन्नक ना कदा है लड़का की, तुमसे कौन पूछी थी कई तन्नक कलर दबो है तन्नक कद वो छो है, तुमसे पूछी थी। अच्छा तुम तो जा बताओ तो कौन है, बिल्कुल जबरन की पंचायत करा दी, बिल्कुल जबरन की को कोई साथ नहीं है, बताओ थे सही बता हम कहूं तो ऐसी भाव बना। अब बता देखो ऐसी है एक बिटिया आती, अब ये तो सब भाग की बात होगी, ये आंख नहीं आती। अब बहुदत्ता को तुम्हारी बहुत प्यारी है, सो बाप ने सोची कि क्या दूर भी आओ कर दें ढक जाए मोड़ी, अरे वो दूर भी आओ करे आओ, बात दबी रही। अब आओ लड़का सोचे उते ठानी थी सब इनको नहीं पची, सोचे गान लगी कि हम जानी के तुम जानी, अब उसी तो कहने पा रही थी, सो कहने लगी बारे खोठा के लाओ दे कहानी, अब उसी कहने पाए सुने गाना में गा दो रे कहीं हम जानी के तुम जानी, अब बारे खोठा के लाओ दे कहानी, सो तरफ एक बाबा बैठो तो कहने लगो तो सुन ले ने हम जानी ने तुम जानी, वो लड़का को ठाणो कर ले तो हम जानी, वो लड़का लंगड़ा हतो रे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने करे, माताएं बोली कि सुनो राजा ने पैसा देख लो, बोले काय, बोले लड़का की उम्र खिंच गई, उन्होंने सोची जो यह लड़का अब पूरे भूरा बार ब्रह्मा के, अब अबे तो होते तो डाई लगवा देते, अब तो बूढ़े बूढ़े पोते फिर रहे, बोले को मर घटा कूका दे रहा हूं डाई लगवा ले, अरे कर क्या बार कर ले उस मर होने, हम तो जब बता दे मर होने। सबसे पहले लूघराए तई धरो जाते, गोड़ों के आगे नहीं लगे, सबसे पहले गोंजने मूड के नीचे धर के कितनी लोग हरे आउट है, सबसे पहले यही बार है 400 जिनको जिंदगी भर से समार रहा है, बाहर करिया करो चाहे नहीं करो, पर जो मन कर गया होगा वो एक सफेद कर ले भजन करके, जो जाने हैं भगवान के, ये तो आदमी अरे दद्दा ठीक है। ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्मा नहीं बोले, फिर हम बोले लड़का के पिताजी आए, पूरे गांव की बोली कि डैडी कितने सुंदर लगा पिताजी, फिर न करो सनी कहने लगे लड़का जो आए, सनी कहने लगे नहीं हम तो बाराती आए हैं, फिर न करो इंद्र, गांव की बोली लड़का जो आए, इंद्र बोले हम तो बारात के ना हुआ है, खबास पूरे गांव की बोली जिज्जी, खबास पेरे 10 तोला सोनो तो मालक को काजल जलाने हो जाए, इतने में न करो कुबेर, एक बोली कि उम्र भी कम है सजो धजो भी है, लड़का जो आए, शंकर जी कुबेर बोले हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम तुम्हारे लड़का के मुनि में जी जाके हरवाए, नौकर पूरे गांव की बोली जिज्जी नौकर पेरे 10 किलो, मालक एक अकड़ के बोली के कहा मुनीम हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा तुमने, कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खुल हो ही नहीं, 20 गांव के पंडा जो रहे जब बक्कर हो इतना खतरनाक है, जीजा आई रहो जो जीजा सोई आई गए बेलवा पे बैठो उल्टो, हाँ शंकर जी उल्टे गए थे बैठ के पूछ कोद मौका रहे, शंकर जी से कही के सीधे बैठ जा, दद्दा ससुराल आ गई, कह लगे नहीं बैठ सके, बोले काय, बोले पीछे पीछे विष्णु भगवान आ रहे, उनको देखे बिना हम रह नहीं सके, बोले उनको बगल में कर ले, बोले भी हो नहीं सकता, बोले काय, बोले फिर और दिक्कत बन जाए, कहा बेलाए हैं अपनी खुद की गाड़ी गड़ोर और हमारे गले में है, हमारी कमर में बेल्ट लगो है सांप को, कम उनकी गाड़ी देख के हमारे सांप ने निग दाओ और गड़बड़ हो जाए। शिव जी नगन हो के गए, ध्यान से सुनियो, क्यों शिव जी से कहा कपड़ा पहन लो, शिव जी बोले अगर मैंने कपड़ा पहन लिया तो एक संत की बात झूठी हो जाएगी, और शिव जी कहते कि हम संत की बात को झूठा कर नहीं सकते, कौन सी, नारद जी ने कही थी जोगी जटिल अकाम मन नगन, नगन दूल्हा मिल है, इसे हम नग्गे होके आए, नगन या मंगल भेष। अच्छा शंकर जी एक बहुत अच्छी बात जा रही, बेल माने धर्म,
शंकर जी कह रहे हैं धर्म के थे शादी करो, पर पूछ को दमो करके कहे गए वे आज के लड़कों को शिक्षा दे के गए कि शादी करो जो आए धर्म, पर जब शादी करवे जाओ तो अपन घर से पीठ बता के जाते। मैंने वही दिन बहुदत्ता को पीठ बता दी। शंकर जी कह रहे नहीं, बेल पे बैठो धर्म से शादी करो, पर मोह अपने बहुदत्ता की तरफ रेवे, मोह बहुदत्ता की तरफ रेवे। पर आज को जमानो बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अपन को खबर तो नहीं है, पर अपन ने देखो है माओ की रात में बिस्तरा में सो थे बाल बच्चों, वो बिस्तरा गीलो कर देते ठंड में। मताई का करत है बाल बच्चे को सूखे में कर दे और बनाए को करोटा ले ली, उन्हें उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो। मताई ने उठा के छाती पे धर लाई। अब पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी खो रो रही। अगर घरवाली ने आधी रातें कह दी कि कुछ ठंडा ले आओ, तो आदमी चाहे राजमार्ग में चलो जो मनोते से ले आए, और मताई को पानी नहीं दे रहा है ना, मतारी को पानी नहीं आ। इसलिए निवेदन है शादी करो पीठ ससुराल की तरफ और मुंह मां बाप की तरफ। और आज पीठ बहुदत्ता तरफ है। आदमी को जा खबर नहीं आ रहा कि बाप की दवाई बढ़ा गई, पर उसको जा खबर है कि सारी को जन्मदिन कौन तारीख को है। सारी को जन्मदिन नहीं भूल रहा हो, सास की दवाई नहीं भूल रहा हो, ससुर को चेकअप करावो नहीं भूल रहा हो, और बूढ़े मां बाप को भूल गए। अरे राम राम राम। भगवान शंकर दरवाजे पर पहुंचे। माता मैना आई है, कथा तो तुम्हारे जानत हो। आरती उतारी है। बड़ो तनक विवाद भव नारद जी को नाराज भाई। भगवान विष्णु ब्रह्मा ने बात समारी और राजा हिमाचल ने अपनी बिटिया पार्वती को कन्यादान भगवान शिव को कर दिया। आज की चर्चा यहीं विराम। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। अब भगवान की प्यारी सी मंगलमयी आरती हमारे यजमान जी संजय जी की ग्रह स्वामी, समस्त पैठिया परिवार और समस्त आयोजक, समस्त जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हों, वो हमारे बहुत स्नेही भैया अमित शहजी राजपूत, करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर से बाबा जी, सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। हो जाओ ठाणे आदमी तो चुनाव में ठाड़ो हो जाए। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा, रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी